हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को गति देने और लोगों के कल्याण के मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कनाडा में निवेश को लुभाने के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा और इस संबंध में भारत सरकार से भी परामर्श लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हेल्प डेस्क हरियाणवी एनआरआई और देश के अन्य एनआरआई उद्यमियों को राज्य में अपने उद्यम स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करने के साथ साथ वर्तमान राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी देगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 1991 से 1993 तक झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में कश्मीरी पंडितों के परिवारों द्वारा खरीदी गई जमीन का हक उन्हें देने के लिए मिशन वचन पूर्ति की घोषणा की। इससे अब इन परिवारों का 3 दशक लंबा इंतजार खत्म होगा और ऐसे 182 परिवारों को प्लॉट का आवंटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान यह ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए कुछ लाभार्थियों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जिलों से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी जुड़े। जैसा ये कहा जा सकता है कि आजाद भारत में एक परिवर्तन का दिन है और वो हम सौभाग्य है कि उसको हरियाणा से शुरू कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हमने वर्षों पहले कही थी, जिसके लिए लगातार मेहनत की और उसका परिणाम कब निकलेगा उस समय मेरे से भी पूछा जाता था तो मैं बता नहीं पाता था, लेकिन आज कम से कम मैं कह सकता हूँ कि उस व्यवस्था परिवर्तन का दिन वो आ गया है। व्यवस्था परिवर्तन यानी अंग्रेजों के समय हर कोई अपने अधिकार को मांगता था, हमको ये चाहिए, हमको मिलता नहीं है। देश आजाद हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि उस समय भी व्यवस्था बदली। क्या हम आजाद हो गए? अगर आजाद हो गए तो हमको अपने अधिकार, अपने हक, अपनी चीजें मांगनी क्यों पड़े? अपने आप मिलनी चाहिए। और जब अपने आप मिलने का कोई सिस्टम जब तक नहीं बनेगा तब तक हम ये कहेंगे हमारी वो आजादी अभी मिले नहीं है। इसका जो हक है वो उसको मिले, उसके घर जाके मिले। उसके लिए नई व्यवस्था शुरू की, परिवार पहचान पत्र। एक यूनिक व्यवस्था देश में तो कहीं है भी नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं है। अभी तक आधार नाम से हमने सिटीजन की एक पहचान बनाई और उसका लाभ जितना भी एक सीमित मात्रा में हमको हो रहा है, लाभदायक हुआ है वो भी। लेकिन अपनी सामाजिक व्यवस्था वो एकांगी व्यवस्था सिटीजन की अकेले की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था परिवार की व्यवस्था है। और बहुत योजनाएं वो मेरी परिवार से जुड़ी हुई है, चाहे वो बीपीएल के कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे आज हमने आयुष्मान भारत की व्यवस्था में परिवार को एक इकाई माना है, चाहे उस परिवार की आर्थिक दृष्टि को देख करके उसकी पेंशन आदि की बात हो, उसको मकान देने की बात हो। तो परिवार की टोटल स्थिति क्या है, उसमें से ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनी, इस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम से एक परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अन्य सब स्थितियां, परिवार का साइज, उसकी आवश्यकताएं और आवश्यकताओं के साथ साथ परिवार की कोई विशेष क्षमता, ऐसी भी जानकारियां मिलेंगी तो समाज के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। कि आज का दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये ऐसा भी है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। तो हम ऐसे लगभग 3 लाख नए परिवार जिनको अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, अभी तक 10.5 लाख परिवार हमारे ऐसे थे जिनको आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। आज 3 लाख परिवारों का और हमने पुश किया है डाटा, जैसा पुश करने के बाद केंद्र सरकार के उस वेबसाइट के ऊपर चढ़ेगा, उन 3 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड
ये जो आयुष्मान कार्ड है ये और मिल जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन एक कितना बड़ा ये काम हो रहा है। ये भी विचार किया है कि जो बैंकों से लोन लेंगे, अब हजारों की संख्या में लोन तो लोग ले जाते हैं, हमारा लक्ष्य है कि उनकी आय बढ़े, वो काम रोजगार अपना ठीक से करें। कभी कभी देखने में आया है कि बैंक से लोन लेने के बाद उनको सफलता नहीं मिलती है, कुछ कठिनाइयां आती हैं, अनुभव नहीं होता है। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए या उनके अनुभव की कमी को पूरा करने के लिए हमने एक नई योजना बनाई है, नव उद्यमी साक्षरता योजना, जिसका पहले एक नाम दूसरा मैंने बताया था, वो था शतोद्यमी सारथी योजना। उसकी बजाय नव उद्यमी साक्षरता योजना ये रहेगी, ताकि जो नया उद्यम करने वाले लोग हैं इनको अवेयरनेस, इनकी साक्षरता इनको एक प्रकार से बढ़ाई जाए ना, ठीक से वो काम करके और लाभ जो कमाना चाहते हैं वो लाभ कमा सके। इन सब की आय 1,80,000 रुपया इससे ऊपर हो, ये हमारा टारगेट है। दूसरी योजना जिसका लाभ आज दिया जा रहा है वो है वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन में कुल 8,618 परिवार, इनको हमने जो हमारा DSWO डिपार्टमेंट यानी सोशल सिक्योरिटी सोशल जस्टिस का जो डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, इनको ये भेजा था सर्वे करने के लिए। वो सर्वे 4,790 का पूरा होकर के और उनकी कंसेंट इनके समय में यानी कांग्रेस के समय में 1991 और 1993 के बीच में जब कश्मीरी भाई हमारे यहाँ करके परिवार छोड़कर, वहां से घर परिवार छोड़ करके यहाँ आए विस्थापित होकर, उस समय इन लोगों ने कुछ जमीन खरीदी थी बहादुरगढ़ में आकर, और वो झगड़े की जमीन थी, खरीद तो उन्होंने ली, लेकिन कोई झगड़ा था, उस झगड़े के अंदर वो प्लॉट उनको मिल नहीं पाए। और 91-92 से लेकर और 2013-14 तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं। 14 के बाद जब वो विषय हमारे पास आया, पता नहीं शायद कोर्ट में भी वो गया होगा, लेकिन जो भी उसका सोल्यूशन निकला, नहीं निकल पाया, हमने आकर के अब उसमें से 7 परिवारों को तो पहले दिया जा चुका था, 21 परिवारों ने अपनी जमीन खरीदी और खरीद के बाद में फिर वो झगड़े वाली भले थी लेकिन उन्होंने बेच दी अपनी। 28 और 182 परिवारों को अभी हमने कल उनको अलॉटमेंट लेटर एक प्रकार से बना दिए हैं, आज उनको बांटे जाएंगे। यहाँ भी कुछ बंधु उनमें से आए हैं, तो 182 परिवारों को आज वो प्लॉट दे दिए जाएंगे। यानी एक इसको हमने वचन पूर्ति कहा है। वचन पूर्ति यानी एक वचन दिया है कि हाँ उनको हम पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद उनके 184 परिवारों में से कुछ यहाँ आए हैं उनको भी। हरियाणा के बीजेपी के लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को सुबह के नाश्ते पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। इस बैठक में 10 लोकसभा सदस्यों और राज्यसभा सदस्यों ने हिस्सा लिया। सांसदों ने बैठक में चंडीगढ़ और SYL मुद्दे उठाए। दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर देश का पहला पन्ना प्रमुख सम्मेलन हरियाणा के अंबाला में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रतनलाल कटारिया और अंबाला शहरी विधायक असीम गोयल ने शिरकत की। कार्यक्रम में मंच से जनता को संबोधित करते हुए नेताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और विरोधी दलों से सावधान रहने की नसीहत दी। अपनी पूरी जिंदगी एक प्लेकार्ड लेके घूमता था और उस प्लेकार्ड में केवल लिखा होता था रिमूव आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 को बर्खास्त करो। ये केवल एक अनुपम खेर नहीं, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, मौत को प्राप्त हो गए, उनके जीवन काल में अनुच्छेद 370 हट नहीं पाया। धन्य है हमारे नेता, मैं कहता हूं धन्य है हमारे नेता, हमारी सरकार बनी, ऐसे इतिहास रचे। 5 दिनों के अंदर जिस प्रकार से अनुच्छेद 370 को हटाया, वो लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 को हाथ लगाकर देखो खून की नदियां बह जाएंगी, अनुच्छेद 370 को छू के दिखाओ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज अनुच्छेद 370 हट गया।
राम मंदिर, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। पूरी जिंदगी इस मंच पर बैठे जितने लोग हैं ये मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूं ये चिरंजीवी हो और जीवन भर हमें आशीर्वाद देते रहे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, पूरी जिंदगी खपा दी। कई पीढ़ियों ने भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से ये संघर्ष चल रहा था, 500 वर्षों से। बंधुगण, कोठारी बंधुओं ने गोली खाई थी। 20-20, 22-22 साल की ये बच्चे। मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा, इस थीम के साथ आज यहाँ जो पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन असीम गोयल जी की विधानसभा में हुआ है, मैं असीम गोयल जी को, सभी पन्ना प्रमुखों को, सभी बूथ अध्यक्षों को उसकी बधाई देता हूँ। मुझे ये कहने में गर्व है कि आज हरियाणा का सबसे अच्छा कार्यक्रम जो है अम्बाला शहर विधानसभा में पन्ना प्रमुखों का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। हम कार्यकर्ता में परमात्मा को देखते हैं और जनता में उसके विराट रूप को देखते हैं। हमारा कार्यकर्ता विचारधारा पर आधारित होकर काम करता है। उसकी बीज से वृक्ष तक की यात्रा होती है, धरा से आकाश तक की यात्रा होती है। हमारा पन्ना प्रमुख प्रधानमंत्री तक जा सकता है और हमारा बूथ अध्यक्ष प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा सकता है। ये ऐसा संगठन है जहाँ सिखाते हैं और सीखते हुए सब आगे बढ़ते जाते हैं। गिव योर बेस्ट एंड टेक अदर्स बेस्ट के मंत्र पर यह चलता है। आज पूरे हरियाणा भर में 15,000 से अधिक बूथों पर जो है कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। सभी मंडलों में कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। एक प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आज पेवा में संपन्न हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री जी और मैं सहभागी थे। और यहाँ बूथ के पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम आज इस शहर में, अम्बाला शहर में संपन्न हुआ है। आज पूरे हरियाणा भर में कार्यकर्ता एक ही मिशन को लेकर चला हुआ है कि किस प्रकार से जो काम पार्टी कर रही है अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुँचाएं। अंत्योदय का लक्ष्य देकर हम चले हुए हैं और वहां तक काम को पहुंचाएं। सब लाभार्थियों तक जो लाभ पहुंचना चाहिए वो पहुंचे और बदला हुआ एक भारत जो है बनाने के लिए काम करें। आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, अशोक तंवर भी कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। 5 अक्टूबर 2019 को हरियाणा कांग्रेस से बागी हुए पूर्व राजस्व मंत्री निर्मल सिंह ने हाथ का साथ छोड़ने के करीब 2.5 साल के बाद आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों को पार्टी में शामिल किया। इस दौरान राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता और हरियाणा के नेता अशोक तंवर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के पंजाब में हुई प्रचंड जीत के बाद से निर्मल सिंह की आम आदमी पार्टी से नजदीकियां जग जाहिर होने लगी। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2019 में टिकट न मिलने से खफा कांग्रेसी निर्मल सिंह पार्टी से बागी हो गए थे। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। जो स्वच्छ छवि के लीडर हैं सिर्फ हम उन्हीं को ले रहे हैं। वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो जिनके मन में देश के लिए दर्द है, जो हरियाणा को विकसित देखना चाहते हैं, जो हरियाणा के अंदर भी अच्छे स्कूल और कॉलेज बनाना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर भी मेडिकल सुविधाएं देना चाहते हैं, हरियाणा का गुंडा राज खत्म करना चाहते हैं, हरियाणा के किसान की दुर्दशा को खत्म करना चाहते हैं, हरियाणा की महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं, उन सब का यहाँ पे स्वागत है। इसी से रिलेटेड चित्रा जी ने जिस तरीके से कहा कि दिल्ली का मॉडल पंजाब पहुंचा और पंजाब को लेकर अब लोगों में क्रांति भी जगी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पंजाब में 19 दिनों में 18 हत्याएं हुई, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और खासकर कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हो रही है। ये एक देखिए, पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम बहुत बेहतर करने वाले हैं। अभी दिन हमें कुछ नहीं हुए ज्वाइन किए हुए, सारे पुराने अफसरों को इधर उधर सेटल कर रहे हैं और पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे बेहतर होगी। पंजाब पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हमने 35,000 अडोक कर्मचारियों को परमानेंट किया पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर। धन्यवाद गुप्ता जी, आप प्रेस वाले भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित हमारे आदेश जी यादव जो हमारे इंचार्ज हैं, हमारे महेंद्र जी जो हमारे सहवारी हैं, और चित्रा सरवारा, उदयवीर सिंह। मैं आज जो है अपने सभी साथियों के साथ और अपना दल बल जो हमारा एक डेमोक्रेटिक फ्रंट था जो मैंने बनाया था उस सहित आज केजरीवाल जी की जो है नीतियां, उनका स्टेट्समैन जो उनका विजन देख के, जो दिल्ली मॉडल देख के उनको आज ज्वाइन कर रहा हूं अपने साथियों सहित। और मैं वहाँ मेहनत करूँगा
और केजरीवाल जी के सपने को साकार करेंगी। वो जो देश के लिए, गरीबों के लिए जो सोचते हैं, उसमें उनका हमसफ़र बनूंगा और निष्ठा से उनके लिए जो है काम करूंगा, उनके विश्वास पर पूरा उतरूंगा और उनकी कभी भी कोई परेशानी का सबब नहीं बनूंगा। यहाँ मंच पे बैठे सभी सम्मानित हमारे साथी, मेरे बड़े, आज हम हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन गई है, पूरी टीम, पूरा परिवार, और इसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी की और सुशील गुप्ता जी की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने एक हम में विश्वास जताया और एक भरोसा जो उन्होंने आज हम में जताया है। हम आज वादा करते हैं कि पार्टी की हर विजन पे, पार्टी के हर कार्यक्रम पे हम पूरी निष्ठा से आपके साथ चलेंगे और हर तरफ से कोशिश करेंगे कि ये परिवार और आगे बढ़े। आज ये सच है कि देश में, ये तो मीडिया के सवालों से भी बहुत बार झलकता है कि एक निराशा सी आ गई है, कभी लगता नहीं है कि कुछ बदलेगा, और अगर इस देश में कहीं कुछ बदलता देखा है हमने कहीं पे, तो वो सच है कि वो दिल्ली की तरफ से ही एक आशा की किरण उठी। आज इस किरण के ऊपर मोहर लगाई है पंजाब ने। आज उम्मीद से सारे देश की जो है नज़रें इस तरफ जो है मुड़ रही हैं। हम आशा करते हैं कि हम जो ये पॉजिटिविटी है, ये सकारात्मकता है, इसका हम एक जरिया बनेंगे। चाहे यूथ बैकग्राउंड से वो रहे, इस परिवार ने, निर्मल सिंह जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और ख़ास तौर से उत्तरी हरियाणा के अंदर पानी का मुद्दा रहा हो, कोई और मुद्दा रहा हो, दिल्ली तक मार्च किया और एक लंबा राजनीतिक करियर इनका है। और निश्चित तौर पर ऐसे हमारे अनुभवी, और उम्र जरूर इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है, हम तो लेकिन इनको जवान ही मानते हैं आज भी, इनके आने से निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को और आम आदमी के मुद्दों को वो हरियाणा के अंदर भी और पूरे जहाँ भी इनका प्रभाव है, चित्रा जी का, इनके परिवार का, और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। मैं इनका आम आदमी पार्टी में आपका स्वागत करूँ, आपकी पार्टी, उसके अंदर हम आपका पूरे परिवार का स्वागत करते। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 134A के तहत जहां विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे, वहीं सरकार के द्वारा आरटीआई के तहत अब नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक के गरीब छात्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाएंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए अंबाला जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकार के द्वारा आरटीआई के तहत शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए कि नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी और इसकी जानकारी 15 तारीख से पहले जिला शिक्षा संघ कार्यालय और अपने स्कूल की वेबसाइट पर डालनी होगी। 25% सीटें रिजर्व रखी हैं प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से लेकर फर्स्ट क्लास के एडमिशन, जिसकी एडमिशन फॉर्म लेने की लास्ट डेट रहेगी 16/4/2022। उसके बाद प्रिंसिपल जो है लॉटरी ड्रा निकालेंगे, जो निकलेगा 29/4/22 को, और जो भी बच्चों की उसमें मेरिट में आएंगे या सिलेक्शन होती है, उनकी एडमिशन डेट यानी बच्चों को एडमिट करने का स्कूल में 5/5/2022। इसके बाद यदि कोई बच्चा नहीं आता है और वैकेंसी रह जाती है पोस्ट पे, तो उसके लिए 10 तारीख से लेके 10/5 से लेके 14 तारीख तक सीटें फिल करने के लिए। हरियाणा के सिरसा जिले में रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। सहायक कमांडेंट प्रहलाद राम के नेतृत्व में आज थाना कालावाली, थाना ओड़ा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान कालावाली थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमित बेनीवाल अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। रैपिड एक्शन फोर्स के सहायक कमांडेंट प्रहलाद राम ने थाना प्रभारियों से मिलकर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की। कालावाली में फ्लैग मार्च निकाला गया, तो किस दिशा में निकाला गया?
हम लोग 194 RAF बवाना दिल्ली से आए हैं, जो CRPF का एक पार्ट है। हमारा पीस के दौरान एक एक्सरसाइज होता है क्वार्टरली, उसी का ही एक पार्ट है, जो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सिरसा डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिसका मोटो ये है, इस चीज़ का उद्देश्य ये है कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में गाँव में घूम के और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल करनी है हम लोगों को, ताकि भविष्य में अगर हमारा यहाँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और आमजन भी हम लोगों से अच्छी प्रकार से परिचित हो जाए, ताकि उनके मन में भी किसी प्रकार का कोई वो ना रहे कि ये कौन सी फोर्स है या किस प्रकार का। तो इस अभ्यास के दौरान हमारे सिविल पुलिस का भी और आमजन का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। अभी तक सिरसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तथा कल रोहड़ी और डींग में हमारा फ्लैग मार्च, विभिन्न गांवों में हम थाना क्षेत्र के गांवों में फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, प्लस वरिष्ठ नागरिकों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, पुलिस टीम के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, और पुलिस टीम का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। आज दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते रेवाड़ी के पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों द्वारा रक्तदान कर स्वास्थ्य के प्रति संदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की काउंसलर सरोज यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। ऐसे में WHO के स्थापना दिवस के मौके पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मैं सरोज यादव, ICTC काउंसलर, PHC धारवीड़ा से। मैं आज यहाँ पर पुलिस लाइन रेवाड़ी पर वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इसमें सभी कर्मचारी आए हुए हेल्थ डिपार्टमेंट से, और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य भी यहाँ उपलब्ध है। और मैं पुलिस विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन ये रक्तदान शिविर लगवाकर जनता को ये संदेश दिया है कि ये एक रक्तदान महादान, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। एक रक्तदान एक जिंदगी बचा सकता है। और मैं सभी पुलिस विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जनता को जागरूक किया है। मैं चाहती हूँ हर डिपार्टमेंट आगे आए, हर इंसान आगे आए, और हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर पलवल ट्रैफिक पुलिस द्वारा बस स्टैंड के निकट यातायात नियमों के पालना के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। थाना प्रभारी हरि सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के निर्देश के अनुसार वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। कार चालक सीट बेल्ट पहनकर ही वाहन चलाएं। पब्लिक की ये जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में मैं श्री राजेश दुग्गल IPS कप्तान जिला पलवल की हर बार हमें पुलिस को अवगत कराते रहते हैं कि पब्लिक के बीच में जाकर रोड अवेयरनेस के बारे में लोगों को समझाओ और जागरूक करो। तो हम समय समय पर जब भी टाइम मिलता है पब्लिक को आकर रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में समझाते हैं कि रोड पर हर कानून का फॉलो करो भाई, जिस अपनी लाइन में चलें, 2 व्हीलर का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें, 2 व्हीलर पर हेलमेट का प्रयोग करें, कार में या सफ़र करते हैं सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ड्रिंकिंग का प्रयोग नहीं करें। इस तरह हम जब भी समय मिलता है, ऑटो चालक है, बस चालक हैं या कैब का चालक हैं, इनको समय समय पर आकर अवगत कराते रहते हैं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस का प्रोग्राम मैं करता रहता हूँ। तो आज भी मैं इस प्रोग्राम के जो विश्व हिंदू जागरूक ये दिवस था, इस संबंध में मैं आज इनको इस रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में जागरूक कर रहा था। इन लोगों को जागरूक किया है और इनको अपने कानून का पूरा अमल करेंगे, इन्हें विश्वास दिया है। संदेश तो यही देना चाहूँगा कि भाई जो रोड के ऊपर जो व्हीकल चलाते हो तो इनको कानून के हिसाब से ही चलाओ और अपनी जो लाइन बनी हुई लाइन का प्रयोग करो। जैसे लोगों की सुविधा के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड अंबाला छावनी द्वारा लाखों रुपए खर्च करके लगाए गए पानी के 5 ATM लोगों की लापरवाही की वजह से पूरी तरह से ठप हो गए हैं। ATM में 1 रुपए का सिक्का डालने पर 20 लीटर पानी मिलता था और लोगों ने वही 1 रुपए बचाने के चक्कर में ATM के अंदर प्लास्टिक के सिक्के या कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन डालने शुरू कर दिए, जिससे मशीन का सेंसर पूरी तरह से खराब हो गया और ATM जाम हो गए। कैंटोनमेंट बोर्ड ने कई बार इनको ठीक करवाया,
लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए और बार बार इस मशीनों को खराब करते रहे। अब यह मशीनें पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हमने कैंटोनमेंट बोर्ड में लोगों की सुविधा के लिए, ताकि सबको स्वच्छ पेयजल मिले, पिरामिल नाम की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लगभग 22 लाख रुपए में हमने 5 अलग अलग जगहों पे ये वाटर कूलर लगाए थे कि जिसमें 1 रुपये में आप पानी, लोगों को वहाँ पर स्वच्छ जल मिले। इसके लिए हमने 22 लाख रुपए खर्च किए और 5 जगह पर हमने ये इंस्टॉल किए थे। पर क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को भी एक समझाना, जागरूक करना बड़ी बात है, वहाँ पर लोगों ने 1 रुपया खर्चने की बजाय, क्योंकि वो सेंसर युक्त थे और वाईफाई से कनेक्टेड थे, तो उनकी मेंटेनेंस का भी कंपनी ख्याल रखती थी और उनका जो सारी चीज़ें थी वो कंपनी के ही कंट्रोल में थी। तो लोगों ने उसमें कॉइन डालने शुरू, कॉइन की जगह सिक्के, वो दूसरे जो वाशल टाइप आती हैं और ये कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन जो आते हैं, इस टाइप की चीज़ें डालनी शुरू कर दी, जिससे उनके सेंसर चौक हो गए और वो बंद हो गई। काफ़ी बार उनको रिपेयर कराया गया, मेंटेन कराया गया। हमारी जो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट था, MNC जो साइन थी, AMC जो हमारी उसकी थी, वो थी हमारी 1 साल के लिए। 1 साल के बाद वो प्रॉब्लम फिर आई। लोगों को बहुत बार रिक्वेस्ट की गई, लिख के भी लगाया गया हमने वहाँ पे कि भी ऐसा ना करें, इसमें 1 रुपये का सिक्का डालें और स्वच्छ जल लें, परंतु लोग नहीं माने। कुछ शरारती तत्व हैं ऐसे जो जान के शरारत करते रहे हैं। अब हमने निर्णय लिया है कि जो भी हमारे 5 वाटर कूलर लगे हुए हैं हमारे स्वच्छ जल वाले, इनको हम जो विभिन्न स्कूल हैं कैंटोनमेंट बोर्ड। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।